वसल्लि अला बलद मुहम्मदिन फिल बिलाद वसल्लि अला क़ब्र मुहम्मदिन फिल क़ुबूर वसल्लि अला रूह मुहम्मदिन फिल अरवाह वसल्लि अला जसद मुहम्मदिन फिल अजसाद रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम मसनून के बाद इंतहाई मुख्तसर वक्त में चंद बातें आखिरत की तैयारी के मुताल्लिक अर्ज करनी है, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है और आर्जी है, और दुनिया की नेमतें ये भी फ़ानी और आर्जी है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू हमारे मुहतरम बुज़ुर्ग मरहूम जो अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अभी बैठा था तो भाई इम्तियाज़ साहब की ज़बानी मालूम हुआ कि उनका इंतकाल जुमा के दिन हुआ है। जुमा के दिन हुआ है। जुमतुल मुबारक का दिन मिल जाना ये इंतहाई खुशनसीबी है। हदीस मुबारक में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि जिस शख्स का इंतकाल जुमा की रात या जुमा के दिन हो जाए तो अल्लाह जल्ल जलालुहू अज़ाब कब्र माफ़ फरमा देते हैं। ये सआदत किस्मत वालों को मिलती है। आज हमारे दिलों के अंदर जुमतुल मुबारक की कोई कदर कीमत और अहमियत नहीं रही। मसाजिद के हालात आप देखें कि मुसलमानों के अंदर जुमा की तैयारी और जुमे का एहतमाम यह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की अलामात में से ये एक अलामत और निशानी है कि मेरी उम्मत से जुमे का एहतमाम ख़त्म हो जाएगा। जुमतुल मुबारक इसकी अहमियत पर ज़िमनन ये बात आई है क्योंकि हम मुसलमान हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हम सब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की शफाअत के मोहताज हैं। अल्लाह हम सबको पैगंबर की शफाअत नसीब फरमाए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जुम्अतु सय्यदुल अय्याम, कि जुमा का दिन ये तमाम दिनों का सरदार दिन है। और एक रवायत में आता है, फरमाया कि अल जुम्अतु हज्जुल मसाकीन, कि जुमे का दिन ये मसाकीन और गुरबा के लिए हज का दिन है।
और फरमाया जुमा का दिन दुनिया वालों के लिए दुनिया में ईद का दिन है। ये फरमाने पैगंबर पढ़ के सुना रहा हूं। और आसमान वालों के लिए आसमान में ये जुमे का दिन ईद का दिन है। और फरमाया जन्नत फिल जन्नह, जन्नत वालों के लिए जन्नत में ये जुमे का दिन ईद का दिन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या माशर अल फुकरा, ए फुकरा और मसाकिन की जमात, गुरमा की जमात सुन लो, क़द फ़रज़ल्लाहु अलैकुम सलातल जुमअता, हक़ तआला ने तुम्हारे ऊपर जुमा की नमाज को फर्ज कर दिया है। मन अद्दाहा मिनकुम फ़क़द अद्दल हज्जा, जिसने तुम में से जुमे की नमाज को अदा कर लिया वो उसने बैतुल्लाह का हज अदा किया। तो ये चंद बातें जुमे की मुनासबत से अर्ज की हैं ताकि हमारे दिलों में जुमे का एहतमाम पैदा हो, जुमे की मोहब्बत पैदा हो। और जुमा के मुताल्लिक आखिरी रवायत भी बयान करके फिर आगे बात अर्ज करता हूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए और उन्होंने आकर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन मैदान महशर में आपका कुर्ब किस तरह मिल सकता है, आपके करीब किस तरह बैठ सकते हैं? वहां तो पूरी मखलूक होगी। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक गुर बता दिया है, खुदा करे हम उस पर अमल पैरा हो जाएं। फरमाया कि दुनिया के अंदर जुमे की नमाज की अदायगी के लिए जिस तरतीब के साथ लोग बैठा करेंगे उसी तरतीब के साथ क़यामत के दिन वो मेरे करीब। आज हम मिंबर से दूर भागते हैं और खुतबा शुरू हो जाता है, उस वक्त हम भागते भागते जुमे में शरीक होते हैं। मिंबर के जितना करीब बैठा करेंगे सारी दुनिया झूठी हो सकती है, पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिसाने नबुव्वत से झूठ सादर नहीं हो सकता। मैं और आप अगर हम चाहते हैं, हमारी ये तमन्ना है क़यामत के दिन हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो, तो भाई जुमा के दिन मिंबर के करीब बैठे इंशाअल्लाह पैगंबर का कुर्ब नसीब होगा, पैगंबर की दीदार और निजारत नसीब होगी। तो बहरहाल ये तो ज़िम्नन मैंने चंद बातें अर्ज की हैं बरकत के लिए कि बुजुर्गों का इंतकाल जुमा के दिन हुआ। हक़ ताला हमें भी ये दिन नसीब फरमाए। और जैसे मैंने हदीस अर्ज कर दी है कि जुमा के दिन इंतकाल हो, अल्लाह अज़ाब कब्र को माफ़ फरमा देते हैं। मेरे महतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी जो है उसके 3 हिस्से हैं। कितने हैं जी? 3 हिस्से। पहला हिस्सा बचपन, और दूसरा थोड़ा सा जरा बोल लो जवानी, और तीसरा बुढ़ापा। बस चंद बातें अर्ज करनी है। हर इंसान की जिंदगी के 3 अदवार हैं, 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा बचपन है, और दूसरा हिस्सा जवानी है, और तीसरा हिस्सा बुढ़ापा है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने बड़ा अजीब नुक्ता लिखा। फरमाते हैं कि बचपन खेल में, जवानी मस्ती में, बुढ़ापा सुस्ती में। फरमाया कि इंसान का बचपन खेल में गुजर गया,
जवानी मस्ती में, मौज मस्ती में गुजर गई, बुढ़ापा सुस्ती में गुजर गया, तो फिर खुदा परस्ती कब हुई है? मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम सब ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर कलमा को मुसलमान जो पैदा हुआ है वो अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए पैदा हुआ है, और बंदगी और इबादत ये रब्बुल आलमीन का हक है। बोलो ना, अल्लाह का हक है। हमें किसी गर्ज से, किसी लालच की बुनियाद पर इबादत नहीं करनी। और मुझे यहां सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा सबको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मशहूर कौल मुबारक याद आया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की इबादत जन्नत की हिर्स में नहीं करता कि मुझे जन्नत मिल जाए। फरमाइए, इबादत नहीं, ये तिजारत है। इबादत नहीं, तिजारत है। भाई बात की ताई तो थोड़ी सी कर लिया करो, कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ने जुबान दी है, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। जबान से इकरार भी, जिस चीज के बारे में पूछा जाए और इकरार किया। ये बड़ों की बातें हैं। ये ना देखो बात कौन कर रहा है, ये देखो बात किसकी कर रहा है। तो सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की इबादत जन्नत के शौक में, जन्नत की हिर्स में नहीं करता कि इबादत करके मुझे जन्नत मिल जाएगी। फरमाया, ये इबादत नहीं, ये तिजारत है, सौदाबाजी है। और फरमाया, मैं अल्लाह की इबादत और बंदगी जहन्नम के खौफ से नहीं करता कि मैं इबादत करूंगा जहन्नम से बच जाऊंगा। फरमाया, ये इबादत नहीं, ये गुलामी है। ये इबादत नहीं, ये तो जहन्नम की गुलामी हुई। अब आखिरी जुमला सुनो सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा का। फरमाते हैं, मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूं कि मेरा अल्लाह इबादत के लायक है, मेरा अल्लाह इबादत के लायक है। ये बड़ों की बातें हैं। जब भी इबादत करो रब्बुल आलमीन की, ये समझ कर करो मैं कलमा गो मुसलमान हूं, मैं अपने कलमे की सदाकत को बयान कर रहा हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। इबादत इसलिए करते हैं कि अल्लाह इबादत के लायक है, इबादत खुदा का हक है। मेरे महतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसी मकाम पर मुझे एक रवायत याद आई जिसके रावी हैं सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला। बड़ी तवज्जो से ये अल्लाह ने डाल दी मेरे दिमाग में ये रवायत। मौत का मौका है, ताज़ियत की मजलिस है और हमने भी मरना है। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल फरमाते हैं, ये रवायत फरमाते हैं। और ये मुहद्दिसीन का उसूल है कि रावी जितना मोतबर होगा उसकी रवायत भी उतनी मोतबर होगी। और ये तो खानदान नबूवत के शहजादे हैं जिन्होंने सखावत के और इबादत के और शुजाअत के सारे गुर रसूलुल्लाह की गोद से सीखे हैं। सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर अकरम, अल्लाह के नबी का नाम आया तो पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें जबान खोलनी चाहिए दरूद पाक के लिए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, मन ज़ुकिरतु इंदहु व लम युसल्ली अलैया, जिसके सामने मेरा जिक्र पाक आए
और मुझ पर दरूद पाक न पढ़े, पैगंबर फरमा रहे हैं फकद अख्ता तरीक़ल जन्ना, वो जन्नत का रास्ता भूल चुका, वो जन्नत का रास्ता भूल चुका है। इसलिए ये कोताही नहीं होनी चाहिए। जब रसूलुल्लाह का नाम है तो क्या पढ़ना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रात, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह उसमें 10 रहमत नाज़िल फरमाएगा। वो मजलिस बाबरकत तब होती है जिस पर पैगंबर पे दुरूद पाक पढ़ा जाए। हमारी बदनसीबी होगी अगर हम पैगंबर की ज़ात पर दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे। तो अर्ज़ कर रहा हूं कि सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिक्र किया है, फरमान रवायत किया है। रावी कितने ऊंचे दर्जे के रावी हैं। रवायत क्या है? फरमाया कि जो शख्स, बोलो, जो शख्स रोजाना 100 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, मुश्किल तो नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। याद कर लो इसको। नबी अकरम रहमत दो आलम सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, फरमान आलीशान नकल फरमा रहे हैं जनाब हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु। फरमाया कि जिस शख्स ने रोजाना ये कलिमात 100 मर्तबा पढ़ लिए, रब्बुल आलमीन की तरफ से, अल्लाह के दरबार से उसको 4 इनामात मिलेंगे। 4 इनामात मिलेंगे। सबसे पहला इनाम कि जिंदगी भर तंग दस्त नहीं होगा, रिज़्क़ की तंगी अल्लाह दूर फरमा देंगे। माशी तंगी जो आज सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, फरमाया कि अल्लाह उसकी माशी तंगी, बोलो, दूर कर दे। दूसरा इनाम फरमाया कब्र की वहशत खत्म हो जाएगी। कब्र की वहशत, वो तो तन्हाई का घर है भाई। और हदीस में आता है कि कब्र रोजाना ऐलान करती है, ए जमीन को रगड़ कर चलने वाले, एक वक्त आएगा तू मेरे अंदर आएगा। और कब्र पुकारती है अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं भाई। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने उम्मत को क्यों इरशाद फरमाया, कब्रिस्तान जाया करो, फज़ूरूहा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, तुम्हें मौत की याद ताज़ा करेगी। कब्रों को देखकर मौत याद आती कि नहीं आती? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को कसरत से याद करे और मौत की कसरत के साथ तैयारी करे। और मौत की तैयारी के मुताल्लिक मैं वो रवायत पूरी करके आगे चलता हूं तो कितने इनामात मिलेंगे भाई? 4 इनामात, बात अगर आगे ना निकल जाए। पहला इनाम क्या होगा? अल्लाह तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। दूसरा, अल्लाह की तरफ से इनाम, कब्र की वहशत खत्म हो जाएगी, कब्र मुनव्वर होगी, ताहत निगाह खुली हो जाएगी, कब्र रोशन हो जाएगी। मुझे अल्लाह के पैगंबर की ज़बान पर एतमाद है, यकीन है। और तीसरा इनाम नबी अकरम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उसको ज़ाहिरी और बातनी इस्तिग़ना नसीब करेगा। अल्लाह जिंदगी भर किसी का मोहताज नहीं करेगा। और चौथा इनाम फरमाया कि जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देगा, जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देगा। और फरमाया कि जन्नत का दरवाजा दस्तक होते ही खुलेगा और जन्नत में दाखिला नसीब। क्यों भाई, ये अमल कोई लंबा तो नहीं है, सारे हिम्मत फरमाएंगे भाई।
बड़ों की बातें हैं, अगर हम मानते हैं तो फिर उनकी बातें भी माने। तो भाई 100 मरतबा, चाहे सुबह का वक्त मुकर्रर फरमा लें या शाम का, सोने से कबल पूरे दिन में 100 मरतबा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। मालिकुल नहीं है, मलिकुल हक्कुल मुबीन। ये 100 मरतबा पढ़ना है। पढ़ेंगे भाई? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मौत यकीनी चीज है, मौत यकीनी चीज है, और इसकी मौत की तैयारी के लिए हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम सैयद दो आलम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इंतहाई मुख्तसर तोहफे दिए। सबसे पहला तोहफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों भी इससे बड़ा कोई तोहफा है? ये तो जन्नत का पासपोर्ट है। सुन लो पैगंबर का फरमान, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोजाना रात या दिन किसी वक्त भी तन्हाई में बैठकर अल्लाह जल्ल जलालहू को हाजिर नाजिर तसव्वुर करके कि अल्लाह जल्ल शानुहु मेरी बात को सुन भी रहे हैं और मेरे हालात को देख भी रहे हैं, क्यों भाई वो समीउन बसीर है कि नहीं? फरमाया जो शख्स रोजाना 100 मरतबा, कितनी मरतबा? मियात मर्रा, 100 मरतबा पूरी मोहब्बत के साथ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों भाई पढ़ोगे भाई? इनाम क्या मिलेगा? फरमाने पैगंबर है, फरमाया उसको सबसे पहला इनाम ये मिलेगा कि उसका खात्मा भी ईमान पर होगा। खात्मा भी हो इंशाअल्लाह, खात्मा भी ईमान पर होगा। और दूसरा फरमाया कि जब मलकुल मौत का फरिश्ता उसकी जान निकालने के लिए, रूह कब्ज करने के लिए, क्यों भाई फरिश्तों पर हमारा ईमान है कि नहीं? ईमान की 7 शराइत हैं। कितनी बोलो? बोलो थोड़ा सा, जिनको अल्लाह ने ज़बान दी वो बोल लें। ईमान की कितनी शराइत हैं? 7 शराइत हैं ईमान की। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। इन 7 शराइत में से अगर एक शर्त भी नामुकम्मल हुई तो ईमान नामुकम्मल होगा। फरिश्तों पर भी ईमान है, रसूलों पर भी ईमान है, सारी किताबों पर भी ईमान है, मर जाने पर भी ईमान है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर भी ईमान है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब उसकी मौत का वक्त करीब आएगा तो फरमाया मलकल मौत की पेशानी पर, उसके माथे पर मोटे हुरूफ के अंदर कलमा तैयबा लिखा होगा। मोटे हुरूफ में कलमा तैयबा लिखा होगा और रब्बुल आलमीन उसको देखकर पढ़ने की तौफीक दे। और फरमाया जब उसकी रूह परवाज करेगी, मलकुल मौत रूह निकालेगा और लेकर कहां जाएगा? रब्बुल आलमीन के दरबार में। यहां से चली है। फरमाया जब उसकी रूह परवाज करेगी, उसकी रूह के एजाज के अंदर फरमा आसमान के और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए। तो एक अमल मैंने आपको बता दिया कि एक तस्बीह निकाला करो ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन की, और दूसरी तस्बीह क्योंकि मुश्किल तो नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह। और एक आखिरी बात ये भी सुन लो, ये भी खानदान नबुव्वत का ये तोहफा है। सैयदना हसन सबको रजी अल्लाह ताला, पहले बाप की रवायत थी, अब बेटे की रवायत ले लें। सैयदना हसन मुज्तबा रजी अल्लाह ताला अन्हु अली मुर्तज़ा के साहबजादे हैं, पैगंबर के नवासे हैं, खातून जन्नत के साहबजादे हैं। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने खुद इन कानों से
अपने नाना जान की जुबान मुबारक से सुना है। कितने सना लग गए थे उन पर? सुभान अल्लाह। फरमाया कि मैंने खुद सुना है अपने नाना जान की मुबारक जुबान से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स, बोलो, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। कितनी मर्तबा? एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। तवज्जो करना अल्फाज पे। तो फरमाया उस बंदे और जन्नत के दरमियान एक रुकावट है, वो मौत है। उस बंदे और जन्नत के दरमियान एक रुकावट है, वो मौत है। इधर मरेगा बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल। ये तीन चीजें वक्त की किल्लत की बुनियाद पर, चूंकि उधर से घड़ियां दिखा रहे हैं मुझे, तीन बातें अर्ज की हैं मैंने आपके सामने। और ये भाई आखिरत की तैयारी है कि नहीं? आखिरत की तैयारी है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के जामिन बन रहे हैं। और पैगंबर से बड़ा जामिन कौन होगा? उनकी जमानत कितनी मोतबर है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात की खिदमत में दरख्वास्त यह है कि हम ताज़ियत के लिए हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह भी दुआ भी करेंगे अल्लाह के हुजूर कि अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे। लेकिन ये बात याद रख लो कि हमने इन मरने वालों से दर्स इबरत हासिल करना है। और हमने ये यकीन बनाना है कि जिस तरह आज वो दुनिया से चले गए, हम भी नहीं रहेंगे। अल्लाह हमारा भी खात्मा ईमान पर फरमा दे। अल्लाह अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमाए। और देखो, औलाद वालिदैन के लिए सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है आखिरत और सदका जारिया। वो नेक औलाद है। वो क्या है? इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला अन सलास। फरमाया कि जब आदमी दुनिया से रुखसत हो जाता है, मर जाता है, उसके सारे आमाल मुनक़ते हो जाते हैं। नमाज पढ़ता था खत्म, रोजा खत्म, हज खत्म, उम्रा खत्म, जिगर खत्म। लेकिन रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया तीन आमाल उसके मरने के बाद भी जारी रहते हैं। तीन आमाल। साहबा ने पूछा, रसूलुल्लाह वो कौन से आमाल हैं? तो सबसे पहले फरमाया सदकतन जारिया। सदकतन जारिया, कोई सदका जारिया छोड़कर कोई मस्जिद बनवा गया, मदरसा बनवा गया, कोई नेक अमल छोड़ के गया, वो मर गया, लेकिन ये सदका जारी क़यामत तक जारी है। दूसरा फरमाया औ वलदुन सालिह यदऊ लहू, नेक औलाद छोड़कर मरा जो उसके मरने के बाद भी मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। क्यों भाई? जब नमाज पढ़ते हैं तशहुद में क्या पढ़ते हैं? रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया, ऐ अल्लाह मेरी भी बख्शिश फरमा दे और मेरे माँ और बाप की बख्शिश फरमा दे। फरमाया नेक औलाद छोड़कर मरा। और तीसरा फरमाया औ इल्मुन युंतफ़अ बिहन्नास, या ऐसा इल्म छोड़ के मरा कि उसके मरने के बाद लोग उससे फैज़ याब होते रहेंगे। नेक शागिर्द छोड़ के मरा, हुफ़ाज़ छोड़ के मरा, उलमा छोड़ के मरा, ऐसी किताबें लिख के मरा कि लोग फैज़ याफ्ता होते रहेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमने मरना है। बोलो, बोलो तो सही, हमने मरना है। मैंने कुरान करीम की जो आयत मुबारक पढ़ी है, तो ये भी नाइंसाफी होगी अगर उसका तर्जुमा ना अर्ज़ किया जाए। रब्बुल आलमीन का पैगाम सुन लो। अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर ज़ी रूह ने मौत से दो चार होना। मौत का जायका कितना है? क्यों भी हम मरेंगे? नहीं मरेंगे। बाकी रहने वाली मेरे अल्लाह की जात है, बाकी सब कुछ फना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आगे फरमाया व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, फिर क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। ये अल्लाह का पैगाम है, तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अगली बात फरमाया मन ज़ुहज़िया अनिन नार
जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया, अल्लाह हम सबको जहन्नम से बरी फरमाए, मरहूमीन को भी बरी फरमाए। फरमाया मन ज़ुहज़िह अनिन नार, जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नता, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, अल्लाह हम सबको दाखिला नसीब फरमाए। फरमाया फ़क़द फ़ाज़, तहक़ीक़ वो इंसान कामयाब है। कामयाबी का मदार जन्नती होने पर है, जन्नती होने पर है। और भाई चलते फिरते उठते बैठते कसरत के साथ ये कलमा तय्यबा का विर्द करते रहा करो। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान अव्वल कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका पहला बोल भी ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, व आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, उसका जन्नत में दाखिला यकीन है। याद रखो, जिसके दिल में राई बराबर भी ईमान होगा, खुदा की कसम वो जहन्नम में नहीं जा सकता। ये कलमे और ईमान की कदर मंजिलत है, कदर कीमत है। हाँ, इंसान से गुनाह हो जाते हैं, जैसे सुनार भट्टी के अंदर सोने को डालता है बेदर्दी के साथ, और वो सोना जाया करने के लिए नहीं, बल्कि वो डालता है आग में सोने की खोट दूर करने के लिए कि सोना खरा हो जाए। हाँ, हम गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, नाफरमान हैं, तो अल्लाह जल्ल जलालहू हमें सजा तो देगा ना। बस एक मरतबा झोंका जाएगा, सारी खोटें खत्म हो जाएंगी, अल्लाह अपने मोमिन बंदे को खड़ा करके जन्नत में दाखिल करेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमने इस मजलिस से यही सबक लेना है कि बुजुर्ग दुनिया से चले गए, अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह उनकी औलाद को नेक और साले बनाए और अच्छे आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा दे, अल्लाह हमें मौत की तैयारी की तौफीक दे। ये चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज की हैं, आपका कीमती वक्त लिया है। अल्लाह जल्ल जलालहू मुझे भी और आपको भी सही अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला